ईवीएम से वोटिंग होगा नहीं और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। और आपकी बहुत ही है तो बैलेट भी करा और ये भी करा एट ए टाइम, पॉसिबल है। कोई 2 बार करने की जरूरत नहीं है। इधर बटन दबा उधर प्रिंट निकला और वो प्रिंट आदमी के हाथ में दो, वो वीवीपैट वाला चक्कर नहीं चलेगा। आदमी के हाथ में दो तो वो खुद करेगा, उसको फोल्डिंग करेगा, अंदर डालेगा, यही उसका समाधान है। नहीं तो निवडणूक आयोग ने यहाँ आके बताना चाहिए लोगों को, वो आए यहाँ पे। अगर उसको लगता है कि ऑफिस में इतने बैठने के लिए जगह नहीं है, डेमोक्रेसी उसके बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का, बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का, बाप का ऑफिस है निवडणूक आयोग का। वो जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके बाप का है, अरे वो भारत की जनता के लिए और उसके बाद में डेमोक्रेसी के लिए बने हुआ आदमी है। समझिए ना, ये डेमोक्रेसी है करके वो वहाँ है, डेमोक्रेसी है करके। तो क्या वो डेमोक्रेसी को हटाना चाहता है? वो खुद को डेमोक्रेसी के ऊपर समझता है, उसका काम है यहाँ पे आना। वो इज इलेक्शन कमिश्नर, ही मस्ट कम हियर, ही मस्ट कम हियर, ही मस्ट कम हियर। के बारे में तो ऐसी परिस्थिति है। मेरा ये कहना है कि देखिए, अभी मोदी जी ने राम की स्थापना कर दी है और राम के ऊपर उनकी बड़ी श्रद्धा है, हमारी भी है। तो बात ऐसी है कि जब देश के अंदर राम राज्य स्थापित हो गया है तो क्यों नहीं मोदी जी राम के बताए हुए रास्ते पे चलते। देखियो, राम लल्ला के सामने एक आदमी ने शंका व्यक्त की थी सीता मैया के ऊपर कि ये क्या है, इतने दिन रह गई। तो एक आदमी के शंका करने से उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो जब ये ईवीएम के ऊपर, तो आप देख रहे इधर हजारों लाखों लोग, भारत भर में करोड़ों लोग ईवीएम के ऊपर शंका कर रहे हैं। तो कोई क्यों मोदी जी या इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलता है कि ठीक है, हम ईवीएम पे भी कराएंगे और उसके बाद में बैलेट भी कराएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, इधर ईवीएम का बटन दबा दो, उधर प्रिंटर का बटन, प्रिंटर से कॉपी निकल जाएंगी, उसको फोल्ड करो, डालो सीधा सीधा, लगे तो डुप्लीकेट में निकालो। जो उसने वोटिंग किया उसके ताबे में एक दे दो, दूसरी पर्ची जाके बैलेट बॉक्स में डाल दो। इतना सिंपल होने के बाद में इतना बवाल करने का, और उसके बाद में ये इसके बारे में निवडणूक आयोग जो है, चुनाव आयोग, तो जहाँ पे 15-20 हजार कंप्लेंट बाकी है, पेंडिंग पड़ी हुई है, और 15-20 हजार पेंडिंग कंप्लेंट होने के बाद में भी जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये क्या तमाशा लगा है। जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी है, आज डेमोक्रेसी के ऊपर का लोगों का विश्वास निकल जा रहा है। तो अब ऐसे इसके अंदर हमारे जैसे लोगों को भी मैदान में उतारना पड़ेगा, इसीलिए मैं आया हूँ। देखिए, 2014 का जो चुनाव हुआ उसके अंदर इनके 283 लोग चुन के आए। उस समय पे मैं मानता हूं कि वन साइडेड था सारा मोदी। मैं समय पे 283 आए। फिर 2019 के अंदर तो काफी 5 साल के अंदर इनकी करतूतें लोगों के सामने दिख गई, और दिख गई कि ये सरकार कितनी नालायक, निकम्मी और कैसी है। तो 283 के 183 होना चाहिए थे, तो 183 के जगह पे इनके 303, इन्होंने बोले कि 303 आएंगे और 303 हुए। तो ये क्या इनके बाद में जादू है, चमत्कार है, छड़िए। तो वोट बढ़ कैसे रहे भाई, इनके सांसद बढ़ कैसे रहे। और अब ये बोल रहे हैं कि 400 पार। अरे पूरे भारत में पिछले 10 साल से पूरा तमाशा डाल के रखा है, इतने सारी पब्लिक इनसे नाराज है, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमारे ज्यादा चुन के आएंगे। तो ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि ये सारा का खेल जो है ईवीएम का है, कि ये सारा का खेल जो है ईवीएम का है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। हर आदमी से पूछो, मैं 100 आदमी में से 100 आदमी को पूछता हूँ तो उसमें से 80 आदमी बोलते हैं कि ये मोदी हटाओ, ये ईवीएम का गेम है। मुंबई, पुणे, खानदेश, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडींचं विश्लेषण पाहायला विसरू नका एन फॉर न्यूज वर। मी अभिनेत्री, निर्माती, दिग्दर्शिका किशोरी शहाणविज। N4 न्यूजच्या सगळ्या दर्शकांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा आहेत। हे नवीन वर्ष, हे संक्रांत, या सगळ्यांच्या माझ्यातर्फे तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा आहेत। N4 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी कि अनुषा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल N4 न्यूज मराठी चैनल के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।